हाँ चलिए 2026 का करंट अफेयर ख़त्म करते हैं। ये दूसरा पार्ट होगा, पहला पार्ट डाल चुके हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि पहले तो हम नियुक्ति पढ़ेंगे और राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद तो हम वन लाइनर पढ़ेंगे। रिसेंट से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कहते हैं पहला क्वेश्चन है कि देश के पहले लोकपाल कौन हो जाएंगे। देश के पहले लोकपाल कौन हो जाएंगे? पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के प्रथम चीफ जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। अगला है कि यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन हो जाएंगे? तो विशाल बी शर्मा हो जाएगा। कहता है कि यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन हो जाएगा? खाबी लेम हो जाएंगे। यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत कौन हो जाएगा? करीना कपूर खान हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश हो जाएंगे। भारत के अभी लोकपाल कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर, ठीक है। पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। अभी कौन है भारत के लोकपाल? तो अजय मानिक राव खानविलकर हो जाएंगे। हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है। कहता है कि महिला विधि सचिव कौन हो जाएंगे? पहली महिला विधि सचिव कौन हो जाएंगे? अंजू राठी राणा हो जाएंगे। पहली महिला विधि सचिव कौन हो जाएंगे? अंजू राठी राणा हो जाएंगे। कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो आलोक जोशी हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख आलोक जोशी हो जाएंगे। कहता है कि ब्रह्मोस के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो राघवेंद्र जोशी हो जाएंगे। ब्रह्मोस के प्रमुख राघवेंद्र जोशी हो जाएंगे। कहता है कि राष्ट्रपति के प्रथम महिला ADC कौन हो जाएंगे? यशस्वी सोलंकी, जो कि एक महिला है। अगला कहता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अभिजीत सेठ हो जाएंगे। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अभिजीत सेठ हो जाएंगे। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन हो जाएंगे? दीपक बंगला हो जाएंगे। अटल इनोवेशन मिशन के कौन हो जाएंगे? दीपक बंगला हो जाएंगे, ठीक है। और कहता है कि प्रथम महिला सचिव है किसके? भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड के कौन हो जाएंगे? निवेदिता दुबे हो जाएगा। क्या? भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य हो जाएंगे, पहली महिला। और कहता है गिफ्ट सिटी का चेयरमैन कौन हो जाएगा? उदय कोटक हो जाएगा। गिफ्ट सिटी का क्या हो जाएगा? पहला महिला सदस्य कौन हो जाएगा? पहला महिला बोल रहे हैं, सॉरी। गिफ्ट सिटी का चेयरमैन कौन हो जाएगा? उदय कोटक हो जाएगा। और कहता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन हो जाएंगे? चंचल कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंचल कुमार हो जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार। भूमि संसाधन विभाग के सचिव कौन हो जाएंगे? नरेंद्र भूषण। भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण हो जाएंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? PV सिंधु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? PV सिंधु हो जाएंगे। बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष PV सिंधु हो जाएंगे। और शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भरत सिंह चौहान हो जाएंगे। शतरंज के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भरत सिंह चौहान हो जाएंगे, ठीक है। और कहता है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? शशि शेखर वेम्पति हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाएंगे? CDS कौन हो जाएंगे? NS राजा सुब्रमण्य हो जाएंगे। CDS प्रथम CDS कौन हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। प्रथम CDS कौन हो जाएंगे? जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। लेकिन अभी कितना नंबर के CDS हैं? तीसरा नंबर के CDS, ठीक है। तीसरा नंबर के CDS कौन हो जाएंगे? NS राजा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। तीसरा नंबर का CDS हो जाएंगे। कहता है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो कृष्णन स्वामीनाथन, ठीक है। कृष्ण कहाँ? भारतीय नौसेना। तो कृष्ण किससे संबंधित है? तो समुद्र पार करके वहाँ गए थे जन्म होने के बाद में। तो कृष्णन स्वामीनाथन हो जाएंगे। कृष्णन स्वामीनाथन नौसेना से, ठीक है। तो जल किससे संबंधित है? कृष्ण से। आगे आ जाइए। कहता है कि UIDAI आधार कार्ड वाला UIDAI के CEO कौन है? सौरभ विजय। कौन है? UIDAI के CEO कौन है? सौरभ विजय हो जाएंगे, ठीक है। DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। DRDO के राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। CBSE के कौन हो जाएंगे? लोखंडे प्रशांत सीताराम हो जाएंगे। किसके? CBSE के हो जाएंगे, ठीक है। CBSE के।
और सीबीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे लोखंडे प्रशांत सीताराम, और सचिव कौन हो जाएंगे, वरुण भारद्वाज होंगे, सचिव कौन हो जाएंगे, वरुण भारद्वाज हो जाएंगे। वायुसेना के उप प्रमुख कौन हो जाएंगे, आशुतोष दीक्षित हो जाएंगे, वायुसेना के आशुतोष दीक्षित हो जाएंगे। ठीक है। आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन हो जाएंगे, महेश दीक्षित हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, महेश दीक्षित हो जाएंगे। ठीक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हो जाएंगे, तुषार मेहता हो जाएंगे, सॉलिसिटर जनरल कौन हो जाएंगे, भारत के तुषार मेहता हो जाएंगे। उसके बाद कौन हो जाएंगे, महाधिवक्ता कौन हो जाएंगे, महाधिवक्ता कहते हैं उसको, क्या बोलता है, आर्टिकल 76 आर वेंकट रमनी। ठीक है। ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा वन लाइनर देख लेते हैं। चलिए, पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो रविंद्रनाथ सामंत को। किसे नियुक्त किया गया है, रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। कहता है कि वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है, तब पोर्ट ब्लेयर पर किया गया। कहाँ किया गया है, पोर्ट ब्लेयर पर किया गया है। कहता है कि विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है, तो महाराष्ट्र। पगड़ी प्रथा को कौन समाप्त कर दिया है, महाराष्ट्र में। कहता है किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है, जर्मनी। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व का खिताब जीता है, तो जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया, किस राज्य ने, तो खुद को मध्य प्रदेश ने। बिहार भी नक्सल मुक्त हो गया है। 2025 का टर्नर प्राइज किसने जीता है, तो नैना कालू ने जीता है। टर्नर प्राइज किसने जीता है, नैना कालू ने जीता है। राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, सिलीसेरा झील। सिलीसेरा झील राजस्थान का कौन सा झील है, सिरीसेला झील। सिरीसेरा झील को 96वां रामसर साइट। अभी कुल रामसर साइट कितना है, 100 गो रामसर साइट हो गया है भारत में। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज, रामसर साइट, यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क में जोड़ा है, तो लर्निंग सिटी में 72 सिटीज़ को जोड़ा है। कितना सिटीज़ को, 72 सिटी को जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है। 2025 का सर्वश्रेष्ठ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा कौन घोषित किया है, द बैंकर। ठीक है, द बैंकर। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन हो जाएगा, तो कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहता है कि लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने, कौन सा राज्य जीता है, तो ऊर्जा संरक्षण में सबसे पहला राज्य कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और कहता है कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दे दिया है। बीमा क्षेत्र जैसे कि LIC में बीमा करवाता है, तो विदेश के लोग भी मंजूरी दे दिया है 100%, 100%। ठीक है, बीमा। तो LIC बीमा क्षेत्र में कितना बड़ा कंपनी बन गई है, तो पूरा विश्व में तीसरा नंबर की कंपनी बन गई LIC। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है, तो युवराज सिंह के नाम पर और हरमनप्रीत कौर के नाम पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को, कहाँ, न्यू चंडीगढ़ में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है, तो हांगकांग को हराकर स्क्वैश जीत गया है। किसको हराकर, पहला, तो पहला देख लीजिए कि स्क्वैश भारत में पहली बार हुआ है, खो खो पहली बार हुआ है जिसमें भारत जीती है स्क्वैश, और स्क्वैश भारत जीत गया, खो खो भी भारत जीता है। ठीक है, तो स्क्वैश किसको हरा कर जीता है, तो स्क्वैश हरा कर जीता है हांगकांग को। ठीक है, हांगकांग को जीता है। ठीक है, हांगकांग चाइना के एगो स्टेट के रूप में समझिए, उसको अभी कुछ दिन के लिए अलग से मिला हुआ है, खुद का बना सकता है कानून। एशियन
एक्वेस्टिक एस्टवेन घुड़सवारी, जिसको हिंदी में समझ लीजिए। चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो घुड़सवारी में कितना? 5 मेडल जीते हैं। ठीक है। एक्वेस्टियन, ठीक है, एशियन एक्वेस्टियन, ठीक है। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार को लक्ष्य हासिल किया? असम ने। गैंडा शिकार में एक भी गैंडा नहीं मारा गया है। कहाँ? असम में। अगला क्वेश्चन है कि बोर्डो बीच में पर चाकुना उत्सव का दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी ये जो चल रहा है दिसंबर का, लास्ट दिसंबर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बोर्डो बीच ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ था। नवंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? साइमन हार्मन को चुना गया था। कहता है कि रायजा ढिल्लो ने 68वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप शूटिंग कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। कहता है कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। उस चोटी का नाम क्या है? माउंट बीसन। कौन? कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बीसन पर फतह कर लिया है। और कहता है कि ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? एआई इंडेक्स में 3रे स्थान पर। भारत कितना स्थान पर है? एआई इंडेक्स में 3रा स्थान पर है। ठीक है। आगे कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो मुक्त व्यापार समझौते की मंजूरी ओमान के साथ दे दिया। किसके साथ में? ओमान के साथ में। ठीक है ना? ठीक है, ओमान के साथ में दे दिया है। कहता है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन बन गए हैं। कैमरन ग्रीन बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने आईटीआई रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आईआईटी रुड़की से मिलकर कार्बन क्रेडिट, ठीक है, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कर दी है। ठीक है ना? यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बन गया है? राष्ट्रीय व्यंजन इटली में। ठीक है, राष्ट्रीय व्यंजन इटली में। आगे कहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन में। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्रपति भवन में किया है। कहता है कि सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? हांसी किस राज्य का 23वां जिला? हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है हांसी। ठीक है, 23वां जिला। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन दूसरा कहाँ? यूएई। डेजर्ट साइक्लोन दूसरा किसके साथ में होता है? यूएई के साथ में होता है। किस देश के स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? ध्रुव किसके साथ में? भारत के साथ में। कहता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन को, मध्य प्रदेश। ऊर्जा संरक्षण में किस रेलवे स्टेशन को? तो मियाना रेलवे स्टेशन एमपी को। किस ऊर्जा संरक्षण में किस राज्य को? तो आंध्र प्रदेश को। ऊर्जा संरक्षण में किस राज्य को? तो आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बन गई है। कौन बन गई है? साई जादव बन गई हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से सबसे पहला ग्रेजुएट होने वाली महिला अधिकारी साई जादव बन गई है। ठीक है। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसका हो जाएगा? शिखर धवन का हो जाएगा। कहता है कि भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट हुआ है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? झारखंड जीता है। ठीक है। कहता है उसका लीड कौन कर रहे थे? तो ईशान किशन। ठीक है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ओस्मान डेम्बेले को। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ओस्मान डेम्बेले को चुना गया है। ठीक है। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो वन अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो वन अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य की योजना 25-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना के साथ में कृषि अनुसंधान कार्य के लिए हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, अर्जेंटीना के साथ में। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर को। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर को सबसे अच्छा एयरपोर्ट। ठीक है। और सबसे अच्छा पासपोर्ट किसका है? तो सिंगापुर के ही पासपोर्ट हो जाएगा सबसे अच्छा। ठीक है। हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन हो जाएगा? एनवीडिया की। कौन कंपनी हो जाएगा? एनवीडिया हो जाएगा।
सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना 62वां स्थापना दिवस मनाएगा? एसएसबी क्या स्थापना दिवस मनाया है? 62वां स्थापना दिवस मनाया है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? मोरक्को ने। ठीक है, फीफा अरब से कौन जा रहा है? मोरक्को जा रहा है। ठीक है, किस देश ने 8 ब्लैक कैपेचिन बंदरों को आयात किया है? दक्षिण अफ्रीका। कैपेचिन बंदर को 8 को ब्लैक बंदर को कहाँ से कैपेचिन बंदर को आयात किया है? दक्षिण अफ्रीका ने आयात किया। ठीक है, आगे कहता है कि एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? शाश्वत शर्मा बन गए हैं। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? शाश्वत शर्मा बन गए हैं। कहते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूज करने वाली एस्ट्रोनॉट कौन बन गई है? तो मिसाइल वेनथाउस बन गए। मिसाइल वेनथाउस बन गए हैं, जो कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं। कहाँ की है? जर्मनी की है। अंतरिक्ष में जाने वाली व्हील चेयर यूजर जो एस्ट्रोनॉट कौन बन गई हैं? तो मिसाइल वेनथाउस बन गई हैं, जर्मनी की हैं। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु बन गए हैं। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के पुस्तक जो लिखा है, कौन लिखा है? तो मोहर बसु लिखा है। कहता है कि हुरून इंडिया जो जारी करता है, क्या जारी किया है? तो सेल्फ मेड अरबपतियों को लिस्ट जारी किया है, जिसमें सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? दीपेंद्र गोयल। कब का लिस्ट है? 2025 में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? दीपेंद्र गोयल। ठीक है, इंडिया में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला कौन हो जाएंगी? तो छेंजिंग एंगमो कहाँ की हो जाएंगी? छेंजिंग एंगमो कहाँ की हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की। छोंजिंग अंगामो कहाँ की हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की। आर्ट कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? यूएई का दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हो गया है। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। वन बनेगा फॉरेस्ट वाला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूपी के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा वन विश्वविद्यालय। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में किसने घोषित किया है? तो चिंतन दिवस के रूप में किसने घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। गैलेप ग्लोबल सिटी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो गैलेप ग्लोबल सिटी रिपोर्ट सेफ्टी रिपोर्ट में कौन है 2025 में? तो सिंगापुर। सेफ्टी में सिंगापुर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50% कर दिया है, कि जो लोग बीएसएफ में फॉर्म अप्लाई करेंगे और किनको चुनाएगा? 50% तो आरक्षित सीट किसके लिए रहेगा? अग्निवीरों के लिए रहेगा। ठीक है, आगे कहता है किस देश ने सीरिया में आईएसआई के ठिकानों पर हमला के लिए ऑपरेशन हाउक आई स्ट्राइक शुरू किया है? अमेरिका। सीरिया में आईएसआई ठिकानों पर हमला किया है कौन? अमेरिका। जारी एआई इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएस रहा है। कौन रहा है? यूएस रहा है, हमेशा यूएस रहेगा। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैपुचिनो बंदर को भारत के किस पार्क में रखा गया है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटका। तो दक्षिण अफ्रीका से 7 गो है ना, 8 गो कैपुचिनो बंदर जो लाया गया है वो कहाँ रखा गया है? बनेरघट्टा पार्क में रखा गया है, जो कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका में रखा गया। कहाँ से लाया गया? दक्षिण अफ्रीका से। कहता है कि संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किसके देश के बीच में होता है? जापान के बीच में। वीर गार्जियन किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए किस आधिकारिक लोगों की घोषणा किया है? तो नीली तितली का। कोप जो है, कोप जब बैठा होता है पर्यावरण के लिए, उसमें क्या नया चिन्ह लगाएगा? तो चिन्ह के रूप में नीली तितली का उपयोग करेगा, किसमें? कोप का जो बैठक होता है। ठीक है, कहता है कि अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला कौन सा देश बन गया है? तो अमेजन में पाई जाने वाली मधुमक्खी को मान्यता देने वाला कौन बन गया है? तो पेरू बन गया। कौन बन गया है? पेरू बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? चेन्नई में। अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? चेन्नई में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो
तो जेरेड आइजैक मैन को नियुक्त किया है। नासा का नया प्रमुख जेरेड आइजैक मैन, नासा का नया प्रमुख जेरेड आइजैक मैन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पॉलीमर, प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर से बना हुआ सेलुलोज, पॉलीमर किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज से बना हुआ 1 रियाल का नोट ओमान में जारी कर दिया है, ठीक है, ओमान में जारी कर दिया है, ठीक है, यमन ओमान, ठीक है, यमन ओमान। तो ओमान और ओमान हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी। कहता है कि प्रसिद्ध धनु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। इसरो ने किस देश की कंपनी को संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लैक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो अंदाज़ा लगाइए, अमेरिका का हो जाएगा सैटेलाइट, अमेरिका का सैटेलाइट हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? गोवा में। समुद्र प्रताप को जो प्रदूषक नियंत्रक है उसको कहाँ उतारा गया है? तो गोवा में उतारा गया है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट कब पेश कहाँ पेश किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। एशिया युवा पैरा गेम्स में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया है? तो उज्बेकिस्तान। पैरा गेम में कौन शीर्ष पर आया है? उज्बेकिस्तान। एशियन गेम में, पैरा गेम में कौन शीर्ष पर आया है? उज्बेकिस्तान। और भारत का स्थान 7वां था। भारत का स्थान कितना है? 7वां। खेलो इंडिया जनजातीय खेल में पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? जनजातीय खेल में छत्तीसगढ़ रहा है। कहाँ रहा है? छत्तीसगढ़ रहा है। पहला आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में किया है। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की मंजूरी दिया है? बिहार में। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की मंजूरी बिहार में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली भाषा में। ओल चिकी लिपि कौन भाषा? संथाली भाषा की कौन भाषा में संविधान जारी किया है? तो ओल चिकी लिपि, ठीक है। और जारी भी किए थे झारखंड में आके। आया कहता है कि AILI, ठीक है, AILI नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली, AILA, तो AILA, ठीक है, तो IIT दिल्ली में। विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विज्ञान रत्न जयंत विष्णु नरलेकर। विज्ञान रत्न किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नरलेकर को। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र? तो रूस। विद्युत संयंत्र कौन स्थापित कर देगा? रूस। 2036 तक ला विद्युत संयंत्र। लेकिन 2035 तक ला न्यूक्लियर सेट कौन कर देगा? चाइना। अगला क्वेश्चन कहता है कि 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट? गुजरात को। टाइगर स्टेट पुनः गुजरात को घोषित किया गया है। सुवर्णश्री लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ चालू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहता है कि ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? नेपल्स। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन है? नेपल्स। कहता है कि सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिलई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो कश्मीर घाटी में। चिलई कला कहाँ शुरू हुआ है? कश्मीर घाटी में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। किसे भारत का पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? गुजरात को। ग्रीन टाउन गुजरात में। कहाँ? मोढेरा। कहता है कि मंडल पूजा कहाँ आयोजित किया गया है? सबरीमाला मंदिर केरला में। मंडल पूजा आयोजन कहाँ हुआ है? सबरीमाला मंदिर केरला में, ठीक है। कहता है कि छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाला भारत किस राज्य में सबसे ज़्यादा कौन है? तो गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 10 वीडियो में पूरा 2026 का कंप्लीट हो जाएगा। कल मिलते हैं।